श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग ऐसा युग है जिसमें भगवान को केवल नाम जप से ही पाया जा सकता है, जबकि यह चीज सतयुग, त्रेता, द्वापर में नहीं थी। सतयुग में ध्यान प्रधान था, त्रेता यज्ञ प्रधान था, द्वापर भक्ति प्रधान, और कलयुग जिसमें सारे अवगुण हैं लेकिन भगवान को पाने का सबसे आसान साधन है नाम जप, जो कि इस युग में है। भगवान के नाम जप की जितनी महिमा कही जाए उतनी कम है। भगवान का नाम क्या नहीं कर सकता। भगवान का मंगलकारी नाम दुखियों का दुख मिटा सकता है, रोगियों के रोग मिटा सकता है, पापियों के पाप हर लेता है, अभक्त को भक्त बना सकता है, मुर्दे में प्राणों का संचार कर सकता है। भगवत नाम जप से क्या फ़ायदा होता है, कितना फ़ायदा होता है, इसका पूरा बयान करने वाला कोई वक्ता अभी पैदा नहीं हुआ और ना होगा। भगवान राम भी अपने नाम की महिमा का बखान नहीं कर सकते। आज आपको नाम जप के चमत्कार की एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, जिससे नाम के प्रति आपका भाव और मजबूत होगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। यह बात करीब 20 वर्ष पुरानी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम के पास एक गांव है, जहां एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक बुजुर्ग दंपत्ति, उसके 3 लड़के और बहुएं थीं। इन लड़कों की संगत बचपन से ही बिगड़ गई थी, जिसका असर यह हुआ कि वे लोग मांस मदिरा का सेवन करने लगे और बिना बात लोगों से झगड़ा करते रहते थे। यह प्रतिदिन की बात थी। रोज के क्लेश के कारण घर में हमेशा तनाव बना रहता था। शराब पीकर वह अपनी पत्नियों को मारते पीटते, पत्नियों से वह मांस बनाने के लिए बोलते। अगर पत्नियां मना करें तो झगड़ा करते। पत्नियों को मजबूरी बस वो सभी कुछ करना पड़ता था जिसे वो करने को बोलते थे। जहां प्रतिदिन झगड़ा हो, मारपीट हो, वहां खुशहाली कैसे रह सकती है, जिसका असर उनके अब बच्चों पर भी पड़ने लगा। बच्चे भी लड़ाई झगड़ा करने लगे, पढ़ने में उनका मन न लगे, पैसों के अभाव में स्कूल नहीं जाते थे, तरह तरह की बातें होने लगी, जिसके कारण उनकी माताओं को बहुत कष्ट होता था। अपने पतियों की आदत को ठीक करने के लिए वह सब कुछ करने को तैयार थी। कितने ही तांत्रिकों से मिली, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जिसने जो बताया वह किया, पर सब बेकार। आखिर में उन्होंने इसको अपनी नियति ही मान ली कि शायद नियति को यही मंजूर है कि हम ऐसे ही जीवन काटेंगे। लेकिन सबका समय होता है। एक दिन अयोध्या धाम से एक नामधारी संत उनके गांव पधारे। वहां उनका एक भक्त रहते थे। उन्हीं भक्त के यहाँ वो ठहरे थे। संत जी का जीवन केवल जैसे प्रभु नाम के जप करने के लिए ही हुआ था। वह उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते केवल राम राम करते रहते। मन ही मन उनका तार भगवान से जुड़ा हुआ था। जब तीनों बहुओं को इस बात का पता चला कि एक उच्च कोटि के संत अयोध्या से आए हैं, तो शायद उनका भाग्य बदल जाए। यही सोच के वो अपने भाग्य को संवारने के लिए उन संत के शीश चरणों में जा पहुंची। जिस समय वो तीनों उनके पास पहुंची, संत उस समय ध्यान जप कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने तीनों महिलाओं को देखा और आने का कारण पूछा। तीनों महिलाएं रोने लगीं और अपनी सारी व्यथा उनके सामने रख दी। संत तो सरल हृदय होते हैं ना, नवनीत समाना। वह मुस्कुराए और बोले, जब तुम लोग मांस बनाती हो उसमें मन में केवल राम नाम का जप करते रहना। जो भी करना बस बनाना कि राम राम मन ही मन करते रहना। तुम्हारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। तीनों बहुएं संत का आशीर्वाद लेकर घर आ गईं। शाम को पति ने जब उनको मांस दिया और बनाने को बोले, तीनों ने संत की बात का अनुसरण करना शुरू कर दिया। मन में राम राम का जप तीनों ने चालू कर दिया। खाना बनाती जाए और मन में राम राम करती जाए। जब खाना बन गया तो तीनों भाई खाना खाने बैठ गए। जैसे ही तीनों ने खाना खाना शुरू किया तो उनको कुछ
अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे खाना उनके हलक के नीचे उतर नहीं रहा। जैसे तैसे उन्होंने थोड़ा बहुत खाया और उठ गए, जैसे मन उनका एकदम उचाट हो गया। अगले दिन वह बोलने लगे कि अब मांस खाने का मन नहीं करता, मन बड़ा अजीब सा लग रहा, जैसे मांस के बारे में सोचते हैं। तीनों पत्नियों को लगा संत ने जो कहा था वह बात कारगर हो गई। उन्होंने सोचा अब मन से राम जप हमेशा करेंगे और उन्होंने अपना जप चालू रखा। अगले दिन दोस्तों के साथ जब वो तीनों भाई शराब पीने बैठे, जब शराब का गिलास उठाया तो गिलास में उन्हें कोई व्यक्ति दिखने लगा। डर के मारे उनके हाथ से गिलास छूट गया और गिलास टूट गया और वो घर भाग आए। अगले दिन फिर वैसे वही हुआ। तीनों भाइयों ने गिलास उठाया और गिलास में कोई व्यक्ति दिखा। वो तीनों डर गए और भाग आए घर। ऐसे करते करते तीनों भाइयों की शराब भी छूट गई। मांस मदिरा का सेवन बंद हो जाने से तीनों की बुद्धि दुरुस्त हो गई। घर में सुख शांति और भगवत पूजन शुरू हो गया। बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई। धीरे धीरे घर का माहौल ठीक हो गया। तीनों भाई मंदिर जाने लगे और अपनी पत्नियों के कहने पे उन्हीं संत से सबने दीक्षा ले ली और भगवान का भजन करने लगे। भाई बहनों, मैं इन तीनों भाइयों से मिला हूँ। इन्होंने मुझे अपनी सारी बात बताई थी ताकि नाम जप की महिमा मैं आप लोगों को भी बता सकूं। नाम जप में कितनी ताकत है उसका अंदाजा आप लोग नहीं लगा सकते। नाम जप की महिमा अपरंपार है। केवल विश्वास के साथ करने की जरूरत है। आपके जीवन में भी चमत्कार जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। भाई बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।